ये अवधो मन संसार में भूला हुआ है। अपने घर में ध्यान भजन सत्संग सुमिरन करके ही कोई महान बन सकता है। अपना घर कहाँ है? निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। सज्जनों, इसीलिए अस्थिर सज्जनों, अति हुलसावे ना। अपने घर में बिल्कुल अपने अंदर अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़ भागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत, अद्भुति में ही प्रभु मिलते। सज्जनों, मैं कह रहा था कि राजा सिखध्वज अपने उसकी धर्मपत्नी चुड़ाला अपने घर में लाई और ध्यान भजन सत्संग सुमिरन। घर से मतलब हुआ एक तो बाहर, यह शरीर का रहने का घर है, लेकिन हमारा रहने का घर कहाँ है? हम तो अपने अंदर में हैं, लेकिन उसकी जानकारी नहीं रहने के कारण हम बाहर में खोजते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में सुन रहे थे, ओम अशरीरं शरीरे स्वन्वस्थे सवस्थितम महानतं विभवमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। इस शरीर में रहने वाला शरीर ही है जो सत्य स्वरूप है। बस उसको जान जाएंगे, बस बेड़ा पार हो जाएगा, तब हमारा आपका भटकन दूर हो जाएगा। भगवान बुद्ध की वाणी में भी सुन रहे थे हम लोग, अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश हो तो उसके जैसा वीर कोई नहीं। वही वीर है जो संग्राम में अपने मन को रोक करके, और वही वीर है जो अपने लक्ष्य पे पहुंच सके। इसीलिए हमारे परमाराज जी कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तज ना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। आओ वीरो किसको कहते हैं? वीरो कहते हैं वीर पुरुष को, जिसके भीतर में क्या है? बड़ा ही सुंदर आया, जुल्मी को जुल्मी कहने से जीभ जहां पर डरती है, पौरुष होता छार, दम घोट जवानी मरती है। जुल्मी को जुल्मी कहने से वीर जीभ जहां पर रुकती है। आज तो ठकुर सुहाती बातें करने वाले बहुत ज्यादा हैं। आज समाज में भी ठकुर सुहाती बातें करने वाले बहुत लोग हैं। सही बात कहने वाले आज नहीं मिल रहा है। अगर ठकुर सुहाती बातें करेंगे, अगर ठकुर सुहाती, मान लीजिए कोई बीमार है, अब वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर साहब खूब दवाई दे और पथ परहेज नहीं बतलावे और बीमारी को कहे कि जाओ जो खाने की इच्छा हो वही खाओ, हमारी दवाई भी खाते चलो, अब महीना महीना हमको दिखाते चलो, तो समझ जाइए उस डॉक्टर को सिर्फ फीस से मतलब है। अब बस दवाई के कमीशन से मतलब है, उसको बीमारी से मतलब नहीं है। बीमारी कैसे ठीक हो उससे मतलब नहीं है। सज्जनों, कहने का भाव, वो ठकुर सुहाती बातें कर रहे हैं। जो असली डॉक्टर होते हैं तो बीमारी को दवाई भी देते हैं, पथ परहेज भी बतलाते हैं
और कड़ाई भी करते हैं कि अगर पथ परहेज के साथ अगर नहीं चलते हैं, दवाई का सेवन नहीं करते हैं तो हमारे पास आप नहीं आएंगे, सीधे कह देते हैं। नहीं, जब आएंगे तो फिर फीस 2 गुना लगेगा तो 3 गुना लगेगा, बारंबार लगेगा। ये सब कुछ कड़ाई, वो बीमारी को सुधारने के लिए कड़ाई करते हैं। सज्जनों, उसी तरह से ये अध्यात्मदर्शी साधु संत महापुरुष क्या करते हैं, वे विधि निषेध की बातें भी बतलाते हैं और संयम से जीने की बातें बतलाते हैं और ध्यान भजन सत्संग सुमिरन करने के लिए बतलाते हैं। इन बातों पर जब हम ध्यान देंगे, मनोयोग पूर्वक ध्यान देते हुए चलेंगे तो हम लोगों का जीवन लौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन हमारा आपका मंगलमय होगा। मैं कह रहा था, राजा सुखीध्वज की धर्म पत्नी फिर उसको घर लाए, घर में रहकर, अर्थात एक तो शरीर का रहने का घर। अच्छा, शरीर को रहने का घर तो सब बनाते हैं ना। मान लीजिए कोई साधु बन गए तो फिर आश्रम तो बनाना पड़ेगा ना। अतीत अभ्यागतों की सेवा के लिए तो सब कुछ तो जोड़ना ही पड़ता है, लेकिन ये घर तो शरीर का रहने का घर है। लेकिन असली घर हम लोगों का कहाँ है? जहां से हम आए हैं और इस माया रूपी बाजार में भुला गए हैं, अपने घर को भुला गए हैं। बस उस घर की शुद्धि करने की आवश्यकता है। सज्जनों, तो ज्यादा न कहते हुए प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम में आप लोगों की सेवा इन्हीं शब्दों के साथ रही। फिर अपराह्नकालीन सत्संग समय पर आप लोग आएंगे और लाभ उठावेंगे। एक भजन सुनिए, इसके बाद आरती होगी और अभी के कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। फिर अपराह्न काल विशेष रूप से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।